प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय इजराइल दौरे पर हैं। इस यात्रा को लेकर वैश्विक स्तर पर उत्सुकता और चर्चा तेज है। इसकी वजह भी खास है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी के सामने एक नए रणनीतिक गठबंधन का प्रस्ताव रखा है, जो उन ताकतों का सामूहिक रूप से सामना करना है जिन्हें उन्होंने कट्टरपंथी बताया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। नेतन्याहू के इस प्रस्ताव ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई हलचल पैदा कर दिए हैं। अगर ये गठबंधन आकार लेता है तो मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उनकी सोच एक ऐसे सिस्टम की है जो मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के देशों का एक हेक्सा गठबंधन तैयार करे। उन्होंने भारत को वैश्विक शक्ति और प्रधानमंत्री मोदी को मित्र बताते हुए दोनों देशों के संबंधों से पहले से और ज्यादा मजबूत बताया। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है हेक्सागन गठबंधन। नेतन्याहू के अनुसार इस गठबंधन में कई देश शामिल हो सकते हैं, जिसमें भारत, अरब देश, अफ्रीकी देश, मेडिटेरियन देश जैसे ग्रीस और साइप्रस के अलावा एशिया के कुछ अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं, जिन्हें अभी देश की लिस्ट में नहीं रखा गया है। नेतन्याहू के ये विचार काफी हद तक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC के सोच से मेल खाता है, जिसका उद्देश्य व्यापार, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल का लक्ष्य उन देशों को एक मंच पर लाना है जो क्षेत्र में मौजूद कट्टर दूरी, चाहे शिया हो या सुन्नी, के खिलाफ समान रणनीतिक सोच रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल की अपनी दूसरी यात्रा पर जा रहे हैं। इससे पहले जुलाई 2017 में उन्होंने ऐतिहासिक दौरा किया था, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इजराइल यात्रा थी। भारत और इजराइल के बीच हाल के महीनों में तकनीक, रक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग तेजी से बढ़ा है। नई दिल्ली में आयोजित AI समिट में इजराइल की बड़ी भागीदारी इसी गहराते रिश्तों का संकेत है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इस हेक्सागन गठबंधन का हिस्सा बनेगा? क्या यह पहल क्षेत्र की स्थिरता लाएगी या नई गुटबाजी को जन्म देगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और इंडिया.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।